हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्मॉल मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम ध्यान के चमत्कार सीरीज में एक नए ध्यानी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। वेलकम करते हैं सिया मनवानी जी का। हेलो सिया। हाय हाय आरती। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। आपका एक छोटा सा इंट्रो, वेयर आर यू फ्रॉम एंड हम्म, क्या करते हैं आप। हाय, मैं सिया मनवानी हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मुझे ध्यान करते लगभग 1 साल हो गया है। मोर देन अ ईयर एक्चुअली। तो मेरा एक्चुअली पास बैकग्राउंड ऐसा ध्यान से रिलेटेड कुछ रहा नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी में मैं भी इतना पहले नहीं थी। लाइक शादी के पहले, मेरी शादी को 8 साल होने को आए हैं। तो शादी के पहले मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिससे मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव होते गया। और हमारी एक मास्टर है रिया, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया ध्यान के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स थी, कंसीव नहीं हो रहा था मुझे, जिसकी वजह से और डिप्रेस्ड रहती थी मैं। और मेडिकेशन में भी बहुत ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुकी थी। कुछ पॉजिटिव कहीं से दिख नहीं रहा था। तो फिर इस तरीके से मैं ध्यान से जुड़ी और आज मैं आपके सामने हूँ और आज मेरा एक बेबी है, हेल्दी वाओ। हैप्पी। और ऑल द क्रेडिट गोस टू रिया, जिसने मुझे मोटिवेट किया, बहुत 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 ज्यादा हेल्प की। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। दैट्स वंडरफुल टू हियर एक्चुअली। हम्म, यूर अ लाइव एग्जाम्पल दैट ध्यान से सब कुछ संभव है। सब तो पॉसिबल आपकी है। इसी जर्नी के बारे में आज हम बात करते हैं सिया। जो आप इनिशियली जब ध्यान करना स्टार्ट किए तो कैसे अनुभव रहे आपके। देखो, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमको पुश करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, है ना। बट जब तक एक पता नहीं कुछ ऐसी एक एनर्जी होती है, या जब जब तक नेचर नहीं चाहता है या इंटरनली हमको जब तक किक नहीं आती ना, हम ध्यान से जुड़ते नहीं है। ऐसे रिया आई थिंक सो 2-3 साल से मुझे पुश कर रही थी, जितना मुझे याद है। बट मेरा मन नहीं लगता था, मैं नहीं कर पाती थी। ट्राई भी किया था, फिर भी मन नहीं लगता था। तो शायद विश्वास भी नहीं था इतना कि ध्यान से ऐसा कुछ मिरेकल हो सकता है। मे बी ये भी रीजन रहा होगा। फिर ऐसा था कि एक बार मेरी सुविधा के अनुसार उसने सेशंस का टाइमिंग रखा जिससे मैं कर पाऊँ। तो वो था मेरा फर्स्ट टाइम जब मैंने 40 डेज का सेशन कंटिन्यू किया। एंड उस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे इतने पॉजिटिव अपने आप को रिस्पॉन्स मिला। चाहे मेरी बॉडी से बोलो, मुझे मेंटल पीस बोलो, नींद बोलो, हर तरफ से मुझे बहुत पॉजिटिव लगने लगा। तो एक होप आया कि शायद चीजें बेटर हो सकती हैं। 40 डेज का ध्यान मैंने कंटिन्यू किया तो बेटर लगा। फिर बस कंटिन्यू करते रहे हम सेशंस। तो आई गेस विद इन 6 मंथ्स मुझे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज मिली। और 6 मंथ्स में मुझे काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, विजन आए। कुछ ऐसी सोल्स थी जो अब मेरे साथ नहीं है, उनसे मैं मिली ध्यान के द्वारा। तो काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपने ध्यान कंटिन्यू किया। हाँ, किया था, बट पूरे 9 मंथ्स नहीं, क्योंकि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। तो इनिशियल पीरियड में मैं बैठ पा रही थी। फिर लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम ज्यादा हो रहा तो मैं बैठ नहीं पा रही थी, तो मेरे से जितना हो सका मैंने लेट के किया। बाकी कुछ ऐसे ध्यान मतलब ब्रेक हुआ था मेरा। ओके, वेरी नाइस। तो इस पीरियड में भी आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए बिकॉज ऑफ मेडिटेशन? आपने क्या बेटर फील किया या क्या इम्पैक्ट हुआ इसका दैट यू फील? देखो, मेंटल पीस तो मैंने हमेशा ही एक्सपीरियंस किया है, बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो और प्रेगनेंसी के दौरान ऑल्सो। स्लीप साइकिल बेटर होती थी, मेंटल पीस, पेशेंस बढ़ता था।
और कैसा था कि मैं जैसे बहुत कुछ एक पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ना, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो ऐसा था कि मुझे पॉजिटिविटी बहुत मिलती थी कि नहीं, दिस टाइम थिंग्स विल वर्क आउट वाओ। कुछ। हाँ, ये एक होप हमेशा आता था मुझे, तो इसीलिए ही मैं और ज्यादा मोटिवेट होती थी करने के लिए। यस यस, फेथ आल्सो वर्कड। 100%। वंडरफुल। सिया, आप स्टार्टिंग से ही वेजिटेरियन हैं? नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन थी। इवन आफ्टर मैरिज मैं नॉन वेज लेती थी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने नॉन वेज छोड़ दिया था। बट ध्यान के बाद और स्ट्रिक्ट हो गई मैं उन चीजों के लिए, ओके। तो मैं नहीं लेती थी। तो मेरे हस्बैंड जो हैं एक्चुअली बहुत नॉनवेज लवर हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं काफी टाइम से उनको इंसिस्ट कर रही थी, तो उनसे वो चीज छोड़ी नहीं जा रही थी। और एक्चुअली वो थोड़ा कम विश्वास करते हैं इन सब चीजों में, तो वो फेथ भी मैटर करता है। फिर हम जब एकदम हताश हो गए थे और मैंने मेडिकेशन छोड़ दी, तो मेरे एफर्ट्स देख के उनको लगा कि चलो एक बार ट्राई किया जाता है। तो उन्होंने नॉनवेज छोड़ा, स्ट्रिक्टली कंप्लीटली छोड़ दिया। तो बस बताया ना मैंने कि मैंने मेडिकेशन छोड़ा, मेरा ध्यान एंड ऑल सब चालू था। मेरे हस्बैंड ने भी नॉनवेज छोड़ दिया, तो वेरी सून ही मैंने कंसीव कर लिया। और ये चीज उन्होंने कंटिन्यू रखी मेरी प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर प्रेगनेंट डिलीवरी भी। उन्होंने नॉनवेज बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा एक बहुत हेल्दी, बहुत क्यूट सी बेबी है मेरी। तो ध्यान करना, सिर्फ ध्यान करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ कुछ चीजें हैं जो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी रहती है, जिनमें से एक वेजिटेरियनिज्म भी है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है या जिन भी लेडीज को ये प्रॉब्लम है, जिनको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बार ध्यान करके देखें, उनको ये भी है कि एक बार वेजिटेरिज्म भी फॉलो करके देखें। क्योंकि ये एक बहुत चीज है कि हम ध्यान तो कर रहे हैं, बट अगर हम वेजिटेरिज्म नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल वो क्रिएट करेगा हमारी जर्नी में। तो एक कपल का इस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इस चीज के लिए सपोर्ट किया, तो मेरी जर्नी और इजी हो गई। यस, वेरी नाइस। एंड दोनों का ही कंट्रीब्यूशन था इसमें। ध्यान हाँ, के साथ साथ आप वेजिटेरियन तो थे ही, प्लस आपके हस्बैंड ने भी शाकाहार को अपनाया। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। या it's a very right message also to all the people who are trying out there. ध्यान के साथ साथ what other recommendations you got for your pregnancy? लाइक। मतलब आपको ध्यान तो करना ही था, साइड बाय साइड एनी अदर काइंड ऑफ गाइडेंस यू गेट फॉर हाँ, ये था कंसीविंग? कि इस दौरान जिन्होंने भी मेरी हेल्प की ना, दो तीन लोगों ने मेरी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की। तो वाह। उस टाइम पे ना, मतलब उनके लिए ना बहुत दुआएं निकलती थी मन से। ठीक है, उस टाइम मैंने इतना परेशान होता था कि कोई छोटा सा भी एफर्ट डालता था ना मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगता था। और जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की, उनके लिए तो मतलब मैंने इतनी इतना प्रे किया है कि कहीं ना कहीं जाके उनको जरूर उन चीजों का फल मिलेगा। तो ये सीखने को मिलता था कि मुझे भी ऐसे हेल्प करनी है, मतलब उन लेडीज के लिए भी जो ये प्रॉब्लम फेस करती हैं, या अदरवाइज भी जिनको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, और अगर ध्यान के थ्रू या अदरवाइज भी मैं उनकी हेल्प कर सकूं तो व्हाई नॉट, जरूर करनी चाहिए। दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटी इज। Yes, yes, wonderful that you felt that. And because of meditation also you strict, strongly believe in this now. Yes, हाँ, very nice. बहुत ज्यादा। हम्म। सिया, जैसे आप ध्यान करते थे, साइड बाय साइड हम कहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल बुक्स भी हाँ। पढ़नी चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, हम्म। तो क्या आप ये भी कंटिन्यू करते थे? हाँ, बुक्स डिड यू मैंने रीड एनी पढ़ी है। बुक्स? हाँ, मैंने पढ़ी है। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, ये बुक पढ़ी है। ये वाओ। बुक मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है। मतलब ऐसा है कि मैं इसको दोबारा जरूर पढ़ना चाहूंगी। ओके। और महातर बाबा जी
क्या तो बुक का नाम था वो। कन्वर्सेशंस विद महावता हाँ, गाबा जी। राइट राइट, हम्म। वो वाली बुक। वो बुक क्या था, मैंने एकदम इनिशियल पीरियड में पढ़ी थी, जब मैं ओके। ज्यादा ध्यान नहीं करती थी। तो उन उस बुक में काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं समझ में आई, बट गुड बुक, अच्छी थी। हम्म। और जो लाइफ स्टोरी ऑफ सीता, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता थी ना, वो तो वंडरफुल बुक। मतलब ऐसा था कि हम अभी तक लॉर्ड राम को ही हम अप्रिशिएट करते हैं और उनकी लाइफ पे ही हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। बट जो माता सीता का जो कॉम्प्रोमाइजेस है या उन्होंने जो स्ट्रगल्स किए हैं ना, उनके बारे में किसी को पता नहीं है। तो उस बुक में उनके बारे में, उनकी लाइफ में जो हुआ है या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या था, वो सब है। तो वो बहुत अच्छी बुक है। वेरी नाइस। आ जैसे हम पिरामिड का यूज भी करते हैं, सो हैव यू यूज्ड एनी विश पिरामिड, या पिरामिड स्ट्रक्चर्स के साथ बैठकर आपने ध्यान किया है, या एनी काइंड ऑफ पिरामिड रिलेटेड एक्सपीरियंस यू हैव हैड, प्लीज शेयर। मैं विश पिरामिड के साथ कर चुकी हूँ, और एक्चुअली ये विश लेके ही मैंने स्टार्ट किया था, फिर से 40 डेज का मैंने लिया था ध्यान चालीसा विश पिरामिड के साथ। और विश पिरामिड के साथ जो मैं एनर्जी जो मुझे महसूस होती थी ना, डे वन पे ही इनफैक्ट मेरे को जो महसूस हुआ था कि लाइक ये कुछ तो क्रैक करेगा, ऐसा वाला मेरे को फील हुआ था। एंड बहुत ध्यान से मैंने उसको अभी भी संभाल के रखा है। बहुत बहुत पॉजिटिव, मतलब जो ग्रुप एनर्जी मेरे को फील होती थी ना मेडिटेशन में, वो ही मेरे को विश पिरामिड में भी होती थी। तो पिरामिड के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सिया, और जैसे आप ध्यान रेगुलरली करते थे ड्यूरिंग योर हम्म, प्रेगनेंसी एज वेल, सो डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विथ एनी मास्टर, किसी मास्टर के साथ आप कनेक्शन फील करते थे, या हाँ, उनका किस तरह का गाइडेंस या मैसेज आपको मिला हो, तो प्लीज शेयर। एक बार मास्टर्स के साथ हम लोग कर रहे थे, तो मेरे जो गुरु हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, मेरा नाम लिया हुआ है उनका, तो उन्होंने मुझे, उनसे मुझे ये मैसेज मिला था कि मैंने बताया हेल्प करने वाला, कि जैसे मैं किसी से हेल्प ले रही हूँ ना, तो ऐसे ही मुझे भी किसी की हेल्प करनी है। तो ये मेरे मन में उनका मैसेज है कि मुझे भी हेल्प करनी है, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था, तो ये बहुत पावरफुल मैसेज है मेरे लिए। और एक बार मुझे एक विजन आया था, फर्स्ट विजन था मेरा इनफैक्ट वो, और वो बहुत प्यारा था कि एक ऐसे टेबल है, उसके पीछे एक बेबी है जिसका मुझे सिर्फ इतना फोरहेड एंड आईज दिख रही हैं। और वो इमेजेस थी जो एक एक सेकंड में ऐसे चेंज हो रही थी। मुझे उनके हेयर से पता चल रहा था कि हर बेबी चेंज हो रहा है, वो एक ही बेबी नहीं है। एंड ही वाज वाचिंग मी, ही और शी वाज वाचिंग मी कंटिन्यूअसली। तो वो मेरा फर्स्ट विजन था जो मुझे दिखा। और फिर मास्टर्स ने मुझे बताया कि उसका मतलब ये था कि बहुत सारे ऐसे बेबीज हैं जो मेरे पास आने के लिए रेडी हैं, बस कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो क्रॉस करके मुझे उनके लिए रेडी होना है और उन्हें वेलकम करना है। एक ये बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है। और एक मेरा भाई है, था बड़ा, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, बट मैं ध्यान ध्यान करके सोई थी मैं एक्चुअली, तो मुझे वो सपने में आया और उसने मुझे कुछ मैसेज दिया मेरे मम्मी पापा को पहुंचाने के लिए। तो एक वो था जो और वो सपना ऐसा था कि मुझे ऐसे लगा कि मैं एकदम पास उसके बैठ के और उससे बात की हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैं उन सोल्स से मिल पा रही थी जिनसे मैं नहीं हूँ टच में। और लाइट्स मुझे बहुत दिखती थी, बहुत ज्यादा। ओके। पता नहीं लाइट्स से कुछ मुझे मैसेजेस मिलते थे या मैं कुछ कई बार कैच हम्म। नहीं कर पाती थी। पर आज मेरे बेबी को ना लाइट्स बहुत पसंद है, वो लाइट्स देख के बहुत खुश होती है। तो वाओ। आई डोंट नो उसमें कुछ कनेक्शन है कि क्या, बट मुझे लाइट्स बहुत दिखती थी विजन्स में। इनफैक्ट अभी भी हमने जो 2 मिनट का ध्यान किया ना, तो ओके। मुझे एक बेल्ट जैसा कुछ दिखा, आई डोंट नो क्या था उसमें, और फिर वो बेल्ट भी एक लाइट में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट।
तो लाइट से मेरा पता नहीं कुछ कनेक्शन है ऐसे लगता है। यस, इट माइट रिवील इन फ्यूचर। हाँ। ठीक है, वो वैसे ही पत्री सर कहते हैं हमें ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए ड्रीम और अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस का, बट इफ देयर इज अ क्लियर मैसेज वी हाँ। मस्ट यूज इट एंड इट इज फॉर आवर बेनिफिट ओनली। बहुत हम्म। सुंदर। एक और चीज बोलना चाहूंगी मैं, कि बहुत बार ऐसा होता था मैं एकदम होप्स छोड़ देती थी, ठीक है, बहुत रोती थी, उम्मीदें छोड़ देती थी कि कुछ रिजल्ट मिलेगा मुझे। बट एक चीज, हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमें हिंट्स मिलती हैं, बस हमको कैच करना रहता है, वो किसी भी वे में हिंट्स मिल सकती हैं। तो मुझे ना स्टेटस रहते हैं व्हाट्सएप के या इंस्टाग्राम पे, या ऐसे कोड्स आते हैं, तो मेरे साथ ये हिंट्स मिलती थी मुझे कि उन कोड्स में हमेशा ये रहता था कि गॉड की टाइमिंग्स पे ट्रस्ट करो और तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। इनफैक्ट एक दिन में ना मुझे 7 से 8 ऐसे स्टेटस या कोड्स जरूर पढ़ने को वाओ। मिलते थे जो सेम मैसेज देते थे मुझे। तो और ये सब ध्यान के बाद मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि ये हिंट्स मुझे मिल रहे हैं, तो इससे मुझे और ज्यादा फेथ होने लगा। हम्म। बहुत बढ़िया, ये चीज तो मतलब हम कहते हैं सभी को, हमारे साथ भी सेम चीजें होती हैं। इवन वी ऑल फील द सेम थिंग दैट व्हेन एवर वी आर फेसिंग कोई भी सिचुएशन हम फेस कर रहे होते हैं, तो मास्टर्स या हमारे एंजल्स किसी ना किसी फॉर्म में हमें गाइड करते हैं। और हाँ। पहले हम ये चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं बिकॉज सो मच हम आउटर हाँ, वर्ल्ड नहीं में इतना पता बिजी रहता है, रहते हमारे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में भी होगा तो हम नहीं देख पाते हैं, बट ये चीजें मैं ध्यान के बाद ही नोटिस करने लगी, ये हिंट्स मुझे मिल रही हैं। और एक ही दिन में आपको 7 से 8 बार वो चीजें रिपीटेडली दिखना, समथिंग इज देयर, तभी वो चीजें आपको दिख रही हैं बार बार यस। बार बार। हम्म। और एक और हिंट थी जो रिया को, मेरी मास्टर रिया को आई थी, कि साईं बाबा का फोटो था, उसमें एक कोटेशन लिखा था, सिटिंग इन द्वारका माई, आई विल नॉट स्पीक, आई विल ओनली स्पीक ट्रुथ, यू विल हैव अ बेबी, यू विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड विद इन 12 months। और ये वाओ। सच में ऐसा हुआ, जिस मंथ एंड आई थी उसी मंथ या नेक्स्ट मंथ मैंने कंसीव किया, और विद इन 9 months मुझे बेबी हो गया। तो ये हिंट पढ़ने के बाद तो आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन, और मैं श्योर थी कि हो ही जाएगा अब तो। वंडरफुल वंडरफुल सिया। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के कि ध्यान के कारण जो भी मदर्स हैं जो हाँ। बहुत ही ज्यादा मतलब दे आर सीकिंग अ चाइल्ड एंड वेरी मच विश कि उनको भी बेबी हो, एंड दे कैन गेट हेल्प थ्रू मेडिटेशन। बिल्कुल, और वेरी मैंने भी, नाइस। है मेरी कुछ फ्रेंड्स, इनको मैंने बहुत पुश भी किया है, और जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। इनफैक्ट पता है क्या था, कि जब मुझे कंसीव हुआ था ना, तो 5-6 मंथ्स तक तो मैं किसी को भी नहीं बताना चाह रही थी। यस। बट मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत प्रॉब्लम में थी, मतलब मेरी फ्रेंड भी नहीं है, फ्रेंड की फ्रेंड है, थोड़ा दूर का रिलेशन है, और जस्ट बिकॉज मैं चाह रही थी कि वो भी ध्यान में आए और उसको मैं हेल्प कर सकूं, मैंने 2nd मंथ में उसको बता दिया वाओ। कि मुझे इस चीज से रिजल्ट मिला है, आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन दिस एज सुन एज पॉसिबल, तुम्हारे साथ भी सेम हो। सिर्फ मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था तब तक, बट मैंने उसको बताया क्योंकि आई रियली वांटेड टू हेल्प हर। हम्म। हम्म। एज मैंने कहा, नेचर जब तक नहीं हम्म। चाहता है ना, हम उस चीज से जुड़ते नहीं है। यस, हर चीज का एक टाइमिंग परफेक्ट रहता है ना। चाहे नहीं। बस आपको बस एक्टिव रहना पड़ता है कि आप विलिंग रहें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बस, हाँ। या वर्क करने के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को एक्सपीरियंस सुन के आपके सिया। इट्स वेरी हेल्पिंग एंड इंस्पायरिंग टू ऑल द मदर्स आउट देयर। सो लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को? लास्टली, ये मेरा मैसेज, ये दिल से निकलने वाला मैसेज है, एंड पर्सनली उन लेडीज को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है जो मैंने की है, कि प्लीज आप एक बार ये चीज करके देखिए। टाइम का मैं नहीं बोल सकती, पर हाँ, आपको वो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल हो, मेंटल हो,
ध्यान विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ऐसा मैं मानती हूँ। अभी कुछ टाइम से भले मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट जब से मैंने छोड़ा है ना 2-4 महीने से, इतना ज्यादा मेरे मन में मतलब अशांति काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मेरे को, कि मैं, ऐसा लग रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल ना मैं वापस वो चीजें स्टार्ट करूँ। इनफैक्ट मैंने कर भी दी है। तो ध्यान एक ऐसी चीज है कि एक बार आप उस लय में लग गए ना, जुड़ गए ना, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। बस एक बार उस लय को पकड़ना, मतलब पकड़ने तक की देरी है। बाकी यस। मिरेकल्स तो फिर आप खुद देखोगे। यस। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सिया। बहुत अच्छा मैसेज था आपका कि इस गैप में आपको डिफरेंस भी समझ में आता है। हाँ मन में हाँ वापस उथल पुथल शुरू हो जाती है आपके। हाँ। ओ एवरीबॉडी मस्ट कंटिन्यू मेडिटेटिंग। बस कंटिन्यू, और एक बार 40 डेज का कंटिन्यू करके देखिए आप सालिसा। आप उतने में ही समझ जाओगे कि क्या है और क्या क्या मिराकल्स हो सकते हैं। 40 डेज तक का कंटिन्यू रखिए एटलीस्ट। यस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू टू यू गाइस जिन्होंने मेरी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की है। थैंक यू सो मच मास्टर रिया, मास्टर आरती, मास्टर संजय। आप लोगों ने लिटरली, आप लोग रियल में एंजल्स हो मेरी लाइफ में। हम लोग सिर्फ मीडियम है एक्चुअली। दीज आर द मास्टर्स ओनली, जो बाबा हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जो हेल्प करते हैं। वी आर जस्ट हाँ, मीडियम्स टू यू। तो एंड उनसे भी मैं आप लोगों के थ्रू ही मिल चुकी हूँ। हाँ, मेरा एक और मेरे को दुख था कि मैं उनसे नहीं मिल पाई हूँ। मेरे को ये बहुत पत्री सर से। हाँ, एक बार हम बात कर रहे थे ध्यान के बाद, जो अपन डिस्कस करते हैं ना एक्सपीरियंस, तो यस। मैं उसमें बोल रही थी कि मैं पात्री जी से नहीं मिल पाई हूँ। इस चीज का मेरे को एक हमेशा अखरता है। तो तब मुझे रिया ने बताया कि मुझे ध्यान में जोड़ना है, ये मैसेज भी उनको उन्हीं ने दिया था। वाओ। तो मैं आज अगर जुड़ पाई हूँ तो शायद उनकी मर्जी थी, इसीलिए मैं जुड़ पाई हूँ। तो इनडायरेक्ट वेज में हम मिल चुके हैं। यस, एंड ही इज वॉचिंग ओवर यू, यू नो। हाँ इट्स ऑल अप टू अस कि हम खुद कितना कनेक्शन बैठा के रख पा रहे हैं उनके साथ, राइट? हाँ। उनके वीडियोस सुन के, या उनको याद करके, उनसे गाइडेंस सीख करके। एंड ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, किसी ना किसी हम्म। फॉर्म में ही। अभी भी वो हमारे ड्रीम्स में आकर हमें डायरेक्ट मैसेजेस भी देते हैं। एंड दीज, अच्छा। इट हैपेंस विद ऑल अदर मास्टर्स आल्सो। सो हम्म इट इज वेरी मच ब्लेसिंग ऑफ बाबा ऑन अस ऑल। इट इज नॉट, हम्म। एक जन नहीं है कोई है जो ऐसा बोलता है। सबके साथ ही है ये। सो इट इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस, एंड यू कैन और ऑलवेज एक आस्क। और चीज, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए 40 डेज एक तो डेफिनेटली कंटिन्यू करो, और ग्रुप में करो। क्योंकि मैंने जो ग्रुप में एनर्जी फील की है ना, वो आज तक मैं अकेले में नहीं करती हूँ। And बहुत, आज भी जो हमने भले 3 लोग थे, 2 लोग 2 मिनट का किया, बट बहुत अच्छी, काफी दिन बाद मुझे वो एनर्जी फील हुई। तो बिगनर्स जो है वो ग्रुप में करना स्टार्ट करें तो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो वो क्या है, जल्दी कैच कर लेंगे। और यस। अकेले बैठ के करना तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है वो। हम्म। ये बिगनर्स के लिए यस, मैसेज ग्रुप है। एनर्जी तो है। यस। हम्म। So thank you so much, Tia, for joining us, giving your time, and all enlightening all the females out there जो कोशिश कर रही हैं, एक बेबी सीक कर रही हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। सो थैंक यू सो मच। और मेरा सभी के लिए यही मैसेज है कि ध्यान को अपनाएं, शाकाहार को अपनाएं, पिरामिड की एनर्जी को यूज करें, ग्रुप एनर्जी एंड पूर्णिमा की एनर्जी को यूज करें। सभी मास्टर्स हमारे साथ हैं, पितामह पत्री जी, और भी जो भी एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, उनकी वीडियोस सुने। दे आर ऑल देयर टू हेल्प अस एंड गाइड अस इन आवर लाइफ, इन आवर प्रॉब्लम्स, टू मेक आवर लाइफ बेटर। सो ये वाला जो आज हमने रिकॉर्डिंग किया है सिया के साथ, दैट इज स्पेशली फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर जो चाहती हैं कि उनको भी एक प्यारा सा बेबी हो जैसे सिया को हुआ है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू गाइस एज वेल। विदाउट यू इट वाज नॉट पॉसिबल। थैंक थैंक यू। यू।